Okay guys, let's continue from where we left off. अब यहाँ पे हम लोगों के पास जो डिज़ाइन है वो आ चुका है। ठीक है, इसमें नाउ वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग द टेक्स्ट। उसमें अगर मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो यू कैन सी मेरे पास ये बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट हो जा रही है एंड आई डू नॉट नीड दीज लेयर्स एनी मोर। यानी कि अब हम इसको लॉक कर सकते हैं, डिलीट नहीं करना, लॉक करना है। वाई? बिकॉज अब हमें इसको मूव नहीं करना, इसको एडिट नहीं करना एंड आवर बैकग्राउंड डिजाइन इज कंप्लीटेड। सो वंस दिस इज डन, अब आप क्या करोगे, ये देखो जितनी भी लेयर्स हैं फिलहाल ये सारी मेरी रेक्टेंगल्स की हैं जिनको और कोई काम नहीं करना, मैंने जिनके साथ कोई काम नहीं है। टॉप के ऊपर मैंने एक सिंगल लेयर को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैं एंड वाली लेयर को सेलेक्ट करूंगा तो बीच में जितनी लेयर्स भी आई हैं वो सारी सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग ऑल को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने लेट सपोज एक लेयर ये सेलेक्ट करनी है, एक दो लेयर्स इसके बीच में से सेलेक्ट करनी है, तो आप कमांड या कंट्रोल प्रेस करके ये लेयर सेलेक्ट कर लो, फिर आप ये लेयर सेलेक्ट कर लो, कोई एक दो लेयर्स बीच में से छोड़ के सेलेक्ट करनी है। इस तरीके से हम लोग सिंगल सिंगल लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट ऑल करना है तो टॉप वाली लेयर सेलेक्ट करो, जितनी लेयर्स बीच में आपको चाहिए सारी आपने वो सेलेक्ट करनी है। शॉर्टकट है, शिफ्ट प्रेस किया, सारों को सेलेक्ट कर लिया, एक दफा सिंगल प्रेस करके लास्ट वाले को, फिर आप लॉक का बटन है इसको लॉक कर दो। जैसे ही आपने लॉक किया ये सारी लेयर्स लॉक हो गई हैं। अब मैं इस पे जहां मर्जी क्लिक कर रहा हूँ कैनवस पे, ये सब लेयर्स मेरे पास लॉक्ड है, आई कैन नॉट यूज इट एनी मोर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने काम करना है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारे पास अब टेक्स्ट की बारी आ गई। यानी कि इस तरीके से हमने नाम लिखना है और नाम लिख के हमने उसकी हेडिंग या जो भी उसका डेजिग्नेशन है वो लिखना है। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन टी, यानी कि टेक्स्ट टूल एक्टिव हो गया और मेरे पास फिलहाल टेक्स्ट का कलर ये वाला आ रहा है। ठीक है, जो भी इसका कलर था इसको हम लोग वाइट सेलेक्ट कर देते हैं ऑलरेडी। देन आई जस्ट क्लिक हेयर, ये लॉरेम इप्सम लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स कि हमारे पास इसका डिजाइन आ गया कि किस तरीके से नजर आएगा ये टेक्स्ट। हेलवेटिका सेलेक्टेड था, चलो हेलवेटिका के ऊपर ही काम कर लेते हैं। आई जस्ट राइट जॉन डो, जो भी एक हमने नाम अभी रखना है इसका। ठीक है, अब व्हाट हैपेंस इज हम लोग इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। यानी कि आई वांट टू इंक्रीज द टेक्स्ट लाइक दिस, मैंने इतना टेक्स्ट इसका रख दिया जॉन डो। दिस इज लुकिंग वे टू मच बैक, थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। अब इसके डिफरेंट स्टाइल्स डिजाइन वगैरह आ गए हैं। यानी कि अब ये देखो बहुत ज्यादा टेक्स्ट बेशक रेगुलर है बट दिस इज लुकिंग बोल्ड। वाई? बिकॉज ये हमारे पास जो लाइंस हैं करेक्टर्स की, इसमें ये बोल्ड हुआ हुआ है टेक्स्ट। मैंने एक दफा सिंगल क्लिक किया, ये बोल्ड खत्म हो गया। ऑलराइट, इटैलिक करना चाहूँ मैं इटैलिक भी कर सकता हूँ, बट कीप इन माइंड मेरी जॉन डो वाली जो टेक्स्ट की लेयर है वो सेलेक्ट हुई हुई है, उसके बाद हम इस पर एडिटिंग कर रहे हैं। अगर मैंने सारा अपर केस में करना है तो मैं इसको डबल टी को सेलेक्ट करूंगा, अपर केस हो जाएगा। व्हाट इफ आई वांट टू कीप इट इन अपर केस लेकिन थोड़ा सा डिजाइन बनाना है। डिजाइन क्या बनाना है कि जो पहला लेटर है वो बड़ा हो, बाकी लेटर्स थोड़े से छोटे हों। प्री डिफाइंड हमारे पास ये भी है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, जो इसके साथ वाला है स्मॉल कैप्स, इसमें है तो सारे कैपिटल लेटर्स के अंदर ही, लेकिन जो पहला पहला लेटर है जे और डी वो बड़ा है, उसके बाद बाकी लेटर्स इसके छोटे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके पास और भी बड़ी ऑप्शंस हैं, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक आउट करना है, दैट इज अप टू यू, आप लोग कर सकते हो। ऑलराइट, इस तरीके से लेट्स सपोज आई एम ओके विद दिस वन। अब हमारी रूलर्स काम आएंगे। ठीक है, वो कैसे काम आएंगे? जैसे ही मैंने कमांड और कोलन प्रेस किया, मेरे पास सेफ एरिया भी नजर आ रहा है आपको, देखो ये हमारा सेफ एरिया था, इतना एरिया। ऑलराइट, आप लोग यहाँ रख सकते हो नाम को। हम लोग ने डिजाइन यहाँ बनाया है तो नाम को हम लोग इस जगह पे प्लेस कर लेते हैं। यस, दिस वन। ठीक है, ये सेफ एरिया था हमारे पास, यहाँ पे नाम आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये लाइंस बनाने का मकसद यही था कि मेरे पास जो टेक्स्ट है वो इस सेफ एरिया के मार्जिन से, यानी कि जो सबसे अंदर वाली गाइड्स हैं उनसे बाहर ना जाए। अगर आपका टेक्स्ट इस तरह होगा तो ऑब्वियसली ये हमारा फिर गाइड्स बनाने का मकसद ही खत्म हो गया। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा मार्जिन्स के अंदर ले आऊंगा और बाकी मैं एरो कीज के साथ इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इस जगह पे जॉन डो।
राइट। अब जिस तरह यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर भी लिखा हुआ था, मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर लिखना है, तो या तो मैं सबसे पहले सब सारी सिलेक्शंस को अनचेक करूं, फिर मैं टी प्रेस करूं, फिर मैं एक नई लेयर यहाँ से बनाऊं एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर लिखूं। व्हाई नॉट आई जस्ट कीप अ कॉपी ऑफ दिस, यानी कि ये जो जॉन्डो है इसको मैंने एक दफा क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसी की कॉपी यहाँ पे ले आया, एग्जैक्टली जस्ट लाइक दिस, ठीक है। देन मैंने इसको डबल क्लिक किया एंड सब कुछ मैंने सेलेक्ट करके मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और इसकी सिलेक्शन एक्टिव करके इसको मैं अगर पीछे लेके आया तो ये देखो मैनेजिंग डायरेक्टर इस तरह से लिखा हुआ आएगा, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट लुकिंग गुड। सो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट को सबसे पहले तो छोटा करो, और अगर आपने कैप्स में ही इस तरह लिखना है दैट लुक्स फाइन। अगर कैप्स में नहीं लिखना है इस तरह डिजाइन में तो हम इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से जाके, ये मैंने ऑफ कर दिया। अब ये एक नॉर्मल टेक्स्ट जिस तरह होता है, एक पहला लेटर बड़ा और बाकी छोटे, फिर अगला वर्ड बड़ा, उसका पहला लेटर बड़ा फिर बाकी छोटे, इस डिजाइन में मैंने रख लिया। अब साइज के ऊपर बात करनी है तो हम, जाहिर है मैनेजिंग डायरेक्टर अगर लिखना है वो बीसी साइज का नहीं लिखेंगे, वो नाम से थोड़ा छोटा होगा। एंड आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस और इसको हम लोग विल जस्ट मेक इट या ओवर हियर, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी डेजिग्नेशन इस तरीके से लिख दी है। कीप इन माइंड ये देखिए मेरे पास सारा कुछ सेफ मार्जिन के अंदर ही लिखा हुआ है, सारे का सारा। राइट, नाउ व्हाट वी आर गोना डू, हमारे पास टेक्स्ट मैनेज हो गया, हमारे पास जॉन डो यानी कि मेजर नेम है वो भी लिखा आ गया। अगली ऑप्शन हमारे पास आती है, अगर आपको कंपनी ने लोगो भी दे दिया, आपने लोगो लगाना है, आप यहाँ पे इस एरिया में कहीं भी लोगो लगा सकते हैं, इस एरिया से बाहर नहीं जाना है। व्हाई आई एम रिपीटिंग इट, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप लोग शायद बार बार सोच रहे हो कि मैं क्यों बार बार सेफ एरिया कह रहा हूँ, but this safe area is really important for you guys and for your future purpose। आपने काम करना है खास तौर पे प्रिंटिंग का जो काम होता है, जिस तरह ये विजिटिंग कार्ड आगे हमारा प्रिंटिंग में जाएगा, उसके लिए ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लो। एनीवेज, अब हमारे पास और क्या चीजें आती हैं, ये छोटे छोटे से डिजाइन अगर हमने ये बनाने हैं, जिस तरह ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, हम अब देखते हैं ये कैसे बनेंगे। उसमें मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, मेरे पास वाइट कलर सेलेक्ट हो गया क्योंकि फोरग्राउंड कलर मेरे पास वाइट था। हमें वाइट कलर का डिजाइन ही चाहिए तो लेट्स जस्ट मेक वाइट कलर। शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक स्क्वायर बना लिया एंड देन मूव टूल से मैंने अनचेक की सिलेक्शन एंड आई थिंक ये थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट एंड ऑल प्रेस करके हमने इसको थोड़ा सा स्क्वायर को बड़ा कर लिया। अब जिस तरह डिजाइन उसने बनाया हुआ था हम कॉपी निकालेंगे शिफ्ट के साथ एंड यू कैन सी वी कैन मेक अ डिजाइन लाइक दिस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इस तरह का भी डिजाइन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने थोड़ा सा जिस तरह मैंने आपको बताया चेंज करो डिजाइन को, तो मैंने इसको वर्टिकली अलाइन कर दिया जस्ट लाइक दिस एंड इसको भी वर्टिकल कर सकता हूँ, बट मैंने इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस इज नॉट अलाइंड प्रॉपरली, यस नाउ इट्स अलाइंड, ठीक है। इस तरह का हम लोगों ने डिजाइन बना दिया। ऑलराइट, सो ये आपने कोई ना कोई डिजाइन अगर बनाना चाह रहे हो या आपके माइंड में आ रहा है या चलो आपने कोई इंस्पिरेशन ली है उससे देख के आपको डिजाइन पसंद आया, आप वो भी डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। Once this is completed, now comes the part where we have to import the icons। जिस तरह ये टेलीफोन वाला आइकन हो गया, या आपके पास ये वेबसाइट वाला, या आपके पास ये वाला लोकेशन का आइकन हो गया, आपने ये चीजें भी तो लगानी होती हैं। उसके लिए आती हैं हमारे पास थर्ड पार्टी एप्स। ऑलराइट, अब थर्ड पार्टी एप्स क्या होती हैं हमारे पास, जिसमें यू कैन नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट एन इमेज ऑफ फेसबुक आइकन, आप लोगों को एक प्रॉपर आइकन वाला चीज चाहिए होती है जिसमें आप लोग काम करोगे। सो फॉर दैट पर्पस हमारे पास जो थर्ड पार्टी आइकन्स आते हैं या वेबसाइट आती हैं उसके अंदर, लेट मी ओपन माय सफारी एंड वेबसाइट है आपके पास flaticon.com। ये एक बेस्ट वेबसाइट है हमारे पास आइकन्स के लिए।
आप अपना अकाउंट बना लेना और उसके बाद लेट सपोज मैंने वेबसाइट वाला आइकन लेना था, तो मैं वेबसाइट लिखता हूँ, मेरे पास वेबसाइट आइकन नज़र आ जाता है। एंड जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, उसमें आई विल सी कि मेरे पास बहुत डिफरेंट किस्म के आइकन्स आ गए हैं। अब नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने ये वाला आइकन डाउनलोड करना है, यानी कि इसके अंदर ये फिल आइकन है, या इसके बाद आपने थिक स्ट्रोक वाला डाउनलोड करना है या लाइट स्ट्रोक वाला डाउनलोड करना है। जो भी डाउनलोड करना है वो सारे का सारा एक जैसा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि अब मेरे पास कुछ सेव्ड आइकन्स भी पड़े हुए हैं। लेट्स हैव अ लुक एट माय आइकन्स, क्योंकि मैंने भी आप डाउनलोड कर लिए थे। वेयर इज आइकन्स, या देयर यू गो। ठीक है, ये देखें सामने ही पड़े हुए नजर आ गए हैं। पेन यानी कि लोकेशन आइकन फिल है, टेलीफोन आइकन भी फिल है। सो फॉर दैट पर्पस मैंने जो वेबसाइट वाला आइकन था उसको भी मैंने फिल वाला ही डाउनलोड किया, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैंने आपको जैसे बताया सेम रहनी चाहिए। ठीक है, so in this purpose this thing I will download this one। अच्छा, जिनके भी नीचे आपको ये क्राउन नजर आ रहा हो, ये क्राउन डाउनलोड नहीं हो सकता क्योंकि ये पेड वर्जन होता है। ऑलराइट, तो आप लोगों ने फ्री आइकन डाउनलोड करने के लिए सिंगल क्लिक किया, आपके पास ये पेज ओपन हो गया, पीएनजी या एसवीजी। आपने हमेशा से पीएनजी आइकन ही डाउनलोड करना है, एसवीजी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हम लोग पीएनजी में फोटोशॉप के थ्रू कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ पीएनजी आइकन्स। जब पीएनजी आइकन आपने डाउनलोड कर लिया, आपने जो भी डेस्टिनेशन दी डाउनलोड होने के बाद, फिर हम लोग इसके ऊपर आते हैं एंड नाउ आई विल यूज प्लेस एम्बेडेड ऑप्शन। वाई? बिकॉज अगर मैं ओपन करके वो आइकन ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसी तरह सेकंड टैब में आइकन ओपन हो जाएंगे। हमें तो इसी कैनवस के अंदर आइकन्स चाहिए। फॉर दैट पर्पज व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन फाइल, प्लेस एम्बेडेड, एंड देन जहां भी मेरे पास आइकन्स वाली डेस्टिनेशन है, जैसे मेरे पास आइकन्स यहाँ पे आ गए, और यहाँ से आई विल चूज माई आइकन जहां भी पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज ये फोन कॉल वाला आइकन है, ये यूज करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐसे अगर आप लोग कर लो, इस तरह भी हम कर सकते हैं। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप या प्लेस एम्बेडेड के ऑप्शन से नहीं हो रहा, देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंगल क्लिक एंड देन प्लेस, एंड यहाँ पे आपके पास आइकन प्लेस हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट द साइज, वो हम लोग अभी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। कलर के बाद भी कोई मसला नहीं है, कलर भी अभी चेंज हो जाएगा। बट आपने साइज इसका इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो ऑप्शन शिफ्ट के साथ इसके साइज को इतना रख लेते हैं फॉर नाउ। ठीक है, बाद में हम अभी इसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शन क्या आ गई है, आपके पास हमने आइकन डाउनलोड किए थे पिन के और वेबसाइट के। अब एक ऑप्शन और भी है, अगर आपके इसके अंदर हो जाता है विंडोज लैपटॉप के अंदर भी। टेलीफोन तो हो गया हमारे पास, वेबसाइट ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड यू कैन सी डायरेक्टली प्लेस एम्बेडेड वाले ऑप्शन से भी हम लोगों ने जान छुड़वा ली और डायरेक्टली इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रख लिया। एंड देन कम्स आवर लास्ट आइकन विच इज द लोकेशन आइकन, ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हियर। इसको भी थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं एंड देन लेट्स कीप इट हियर। ओके, कलर के ऊपर अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें साइज कौन सा एक्यूरेट अच्छा लग रहा है। सो इसको थोड़ा सा मजीद छोटा कर लेते हैं। आई थिंक इतना साइज ठीक रहेगा, या दिस मच। अच्छा, अब एक शॉर्टकट तरीका मैं जिस तरह यूज करता हूँ कि एक साइज मेरे पास आ गया है, दूसरों को उसकी तरह रखना है, तो उसके ऊपर आइकन रख लो एंड देन ट्रांसफॉर्म की के साथ इसी साइज के ऊपर इसको, ये देखें हमने रख लिया एंड आई थिंक दिस लुक्स गुड। इसको भी साइड पर रख के इतना रख लेते हैं। देन कम्स आवर लोकेशन स्टैंड, इसको भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, जस्ट लाइक दिस। हम लोग थोड़ा सा और डिक्रीज कर देते हैं, देयर यू गो, सी हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब बात आती है हमारे पास कि कलर्स कैसे चेंज करने हैं, क्योंकि मेरे पास तो ये ब्लैक कलर है, हमारे पास बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो हम लोग ब्लैक कलर के आइकन्स नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए फोटोशॉप हमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज देता है, जिसमें आप एक सिंगल क्लिक करके सबसे पहले तो ये आपने लेयर एक्टिव कर ली, या आपने यहाँ से वन बाय वन करके कर ली। अब फोन कॉल है, फोन कॉल ब्लैक कलर का है, इसको मैं व्हाइट करना चाह रहा हूँ। डबल क्लिक किया मैंने लेयर के ऊपर, मेरे पास लेयर स्टाइल बॉक्स एक्टिव हो गया।
ड्रॉप शेडो आप लोगों ने सीख लिया है। अब बारी आती है हमारे पास कलर चेंज करने की, तो कलर ओवरले पे सेलेक्ट करना है मैंने, ठीक है, ये वाला। जैसे ही मैंने इस पर सेलेक्ट किया, ओपेसिटी इज 100, और रियल टाइम में आप यहाँ से कलर्स को चेंज करके देख सकते हो, जो भी कलर करना चाहो। ये होता है हमारे पास पीएनजी आइकन का फायदा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अब कलर पिकर टूल एक्टिव है। जैसे ही मैं माउस को बाहर लेकर आ रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास कलर्स चेंज करने की ऑप्शन आ गई है। ऑटोमेटिकली आई ड्रॉपर टूल एक्टिव हुआ हुआ है। जो भी मैं कलर करना चाह रहा हूँ मैं उस पर सेलेक्ट करूंगा, एंड ब्लेंड मोड हमारा नॉर्मल होना चाहिए। ओके प्रेस किया, मेरे पास ये कलर एक्टिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे गया, डबल क्लिक किया, कलर ओवरले किया, मेरी पुरानी सेटिंग सेव्ड है, ठीक है, फोटोशॉप प्रिजर्व कर लेता है, तो ये भी वाइट कलर का ऑटोमेटिकली हो गया। क्लिक ओके। जैसे ही मैं ये लेयर स्टाइल बॉक्स से कोई भी काम करता हूँ, जैसे ड्रॉप शेडो की सब लेयर बनी थी, इसी तरह कलर ओवरले की भी बन गई है। किसी भी टाइम पे आप कलर ओवरले ऑफ करना चाहो ऑफ भी कर सकते हो, तो ये ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। राइट नाउ वी वांट इट लाइक दिस, सो आई विल जस्ट कीप इट ऑन। देन कम्स आवर पेन। पेन को डबल क्लिक किया और फिर कलर ओवरले को एक्टिव कर दिया, ये भी वाइट कलर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो आइकन्स हैं वो हम लोगों ने प्रेजेंट करने हैं, तो इस तरह कर लेंगे। अच्छा, अब जैसे ही वाइट कलर हुआ है, तो अब मुझे लग रहा है ये आइकन्स अभी भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, हम लोग इसको मजीद छोटा कर लेते हैं। अब उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है, वेबसाइट सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के टेलीफोन भी सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट दबा के पिन भी सेलेक्ट हो गया मेरे पास। उसके बाद कमांड टी यानी कि ट्रांसफॉर्म की एक्टिव किया, तीनों एक्टिव हो गए हैं। शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके तीनों को इकट्ठे हम लोग छोटा कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इससे एडवांटेज क्या हुआ कि पहले हम लोगों का साइज तो इक्वल हो गया था, अब मैंने इसको इक्वली छोटा कर लिया, तो सारे के सारे इक्वली मेरे पास डिक्रीज होके साइज इस तरह आ गए हैं। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, इनके आगे मैंने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है वो लिख सकते हैं, इनको अलाइन कर लिया ऐसे। और क्या क्या है हमारे कार्ड के अंदर। अब ये हमारे पास डिजाइन है, ये मैंने ये बना हुआ है पेन टूल से। आई लीव इट अप टू यू गाइज, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड देन ये आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिख के देख लेते हैं। ये भी अंदर बॉक्स लगा हुआ है, थोड़ा सा कलर चेंज किया हुआ है, तो ये एक अच्छा सा डिजाइन यू कैन से क्रिएट हो गया है। आप लोगों ने भी इसी तरह से विजिटिंग कार्ड बनाना है। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ से टेक्स्ट उठाया, कॉपी निकाली इसकी, यहाँ पे रख लिया। इसको मजीद साइज को हम लोग अब डिक्रीज कर लेते हैं, 8 पे है, 7 पे रख लो, और 6 पे रख लें, बट इससे कम ना कीजिएगा, अदरवाइज वो रीडेबल नहीं होगा। अगर मैं कमांड 0 प्रेस करता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा और जूम आउट करके देख लेते हैं। या दिस लुक्स गुड। वेबसाइट इज www.abcd.com। ये हमारे पास आ गया वेबसाइट। टेलीफोन नंबर आ गया अब हमारे पास, इसी की कॉपी निकाली, इसको बिल्कुल सेंटर में रखा। अपने मर्जी से भी अलाइन करना है, अगर आप यहाँ तक रखना चाह रहे हो। उसके बाद आप लिखो +92 डैश, नो, +92, देन वी हैव -000 डैश 567। चलो जैसे भी है, आपको एक एग्जांपल ही देनी थी, जितने मर्जी जीरोस हो जाए नो प्रॉब्लम। एंड देन आपके पास पिन लोकेशन है, वो भी आपने इसी तरीके से एक डमी टेक्स्ट बना के दिखा देना है, या आप लॉरेम एप्सन यूज कर सकते हो। लॉरेम एप्सन नहीं यूज करना, रियल लेटर्स यूज करने हैं, रियल लेटर्स यूज कर लो। देन कम्स योर प्लेसमेंट। अब ये ऑब्वियसली इसको सेंटर में तो नहीं छोड़ना है। आप यहाँ से एग्जांपल ले लो कि ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट और थोड़ा नीचे इस तरह अलाइन हुआ हुआ है, कि जो लास्ट वाला लेटर है या लास्ट टेक्स्ट है वो इसके साथ अलाइन हुआ हुआ है, बाकी सारों को अलाइन किया गया है। हम लोग भी इसी तरीके से, व्हाट आई विल डू, मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन अब यहाँ से कभी कभार यू कैन हैव दिस इशू कि कोई चीज सेलेक्ट नहीं हुई हुई है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि सब कुछ सेलेक्ट होना चाहिए। वंस दिस इज डन, नाउ एवरीथिंग इज सेलेक्टेड। अब ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ, ये नीचे से अलाइन हो गया है, यानी कि इसके साथ नजर आ रहा है। आई जस्ट लीव इट ओवर हेयर, एंड देन इसको मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, जॉन डो के नीचे। इस तरह रखना है, इस तरह रख लें। हाउ इज दिस प्लेस्ड, यस दिस इज प्लेस्ड लाइक दिस एज वेल।
तो बिल्कुल जॉन डो के नीचे ही रखा हुआ हमने, ताकि एक कंसिस्टेंसी या अलाइनमेंट एक अच्छी लगे। उसके लिए बाकी सब कुछ सेलेक्ट करके एंड देन हम लोग अलाइनमेंट यहाँ से करते हैं। यस, दिस इज अलाइनमेंट, दिस लुक्स गुड। यहाँ से कॉपी की और निकाल लेते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड ओवर हियर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये डिजाइन हमारा, अब ये हमारा विजिटिंग कार्ड आप कह सकते हो कंप्लीटेड है और विद इन आवर सेफ मार्जिन है। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंटेशन की बारी आती है। प्रेजेंटेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फिर उसके बाद आगे कोई लेट्स से हमारे पास कंपनी ब्रांडिंग में ट्राइफोल्ड ब्रोशर आ जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। सो दिस टिल हेयर योर डिजाइन इज कंप्लीटेड। अब आप लोगों ने क्या करना है, कमांड या कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सबसे पहले सेव कर लेना है पीएसडी फॉर्मेट में, यानी कि फोटोशॉप फॉर्मेट में। इसको हम लोग नाम कोई भी दे दें, वी डॉट कार्ड, विजिटिंग कार्ड हमारे पास है डॉट पीएसडी, और आपने फोटोशॉप फॉर्मेट में इसको सेव कर दिया जस्ट लाइक दिस। अब हमारे पास ये देखें सोर्स फाइल में विजिटिंग कार्ड सेव्ड है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। एनीवेज, अब हमारे पास ये सिलेक्शन आ गई है। आपने अपने इसको बंद भी करना है, लेट मी एक्टिव दिस। यस, हमने अगर इसको बंद भी करके देखना है तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्ड एक बन गया है, डिजाइन भी बन गया है। नाउ कम्स प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो मॉकअप में कैसे लगा के देखना है, वो हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में बना के देखेंगे। ठीक है, टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस वन।